अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी वर्ड की एक और क्लास में मैं आपके साथ शामिल होता हूँ। और इससे पहले की जो भी प्रैक्टिस आपने की होगी, आज उससे थोड़ा सा आगे जाने का वक्त आ गया है। स्टूडेंट्स, हमने होम भी कर लिया है, हमने फाइल भी कर लिया है, इवन हम इंसर्ट भी कर चुके हैं, और हमने जो लास्ट क्लास की थी वो यहाँ तक ही की थी। आगे का काम बहुत आसान है और इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ख़त्म करेंगे, क्योंकि एडवांस ऑप्शन आगे आ रहे हैं। हम इनको तो खैर अभी डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हम पहले उनको डिस्कस करते हैं। और जैसे जैसे आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह एडवांस की तरफ, तो फिर आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा जो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कहने के इस्तेमाल में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक डिज़ाइन से स्टार्ट हो रहा है। इस डिजाइन के अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। जैसे कि हम हमेशा से कहते हैं कि कोई भी चीज जो आपके सामने लिखी जाती है, उसके बाद आप उस पर बाकायदा ग्राफिक करें या फॉर्मेटिंग करें या एडिटिंग करें। लिखने से पहले उसके ऊपर एडिटिंग ना करें, क्योंकि फिर आप परेशान ही होते रहेंगे। तो आइए आज उसका लाइव सबूत मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप लिख लेते हैं उसके बाद एडिटिंग करना कितना आसान है। कि आप मिसाल के तौर पे इस पैराग्राफ को ही सेलेक्ट कर लें, और मुझे यहाँ से कोई भी एक बना बनाया पैटर्न इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ से कर लूंगा। ये देख सकते हैं, जो भी मैं स्टाइल यहाँ से लूंगा वो आपके पास यहाँ बना बनाया मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की थीम्स भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दे रहा है, ये देखें। आपने देखा कि पहले जब मैंने किया था तो उसके हिसाब से इसके अंदर जो गैप था वो कम था। अब इसी के अंदर आपके पास थीम्स होती हैं। अच्छा, ये थीम्स नॉर्मल पैराग्राफ पे तो उतनी खास पता नहीं चलती, ये कहाँ पता चलेंगी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो इसको यूज कर लूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये है वो जगह जब आप कोई भी चीज कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर। अब वापस से डिजाइन पे आइए, क्योंकि नॉर्मल तो शायद इतना खास पता नहीं चल रहा था, मगर अब यहाँ पर आपको जो भी कलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो खास तौर पे पता चलता है। जैसे कि थीम्स, आप थीम्स चेंज करेंगे, ये देखें। थीम बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिजाइन को कहते हैं, जिसके अंदर फॉन्ट्स भी हैं, जिसके अंदर बेसिकली कलर भी है, जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी है, हाईलाइट भी है, आउटलाइन भी है। तो इट्स अ ओवरऑल पैकेज। तो थीम जो है इसमें कलेक्शन ऑफ डिजाइन हम उसको कहते हैं। इन केस आपको थीम समझ में आ गई, मतलब उसके कलर समझ में नहीं आ रहे, तो आप उन कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। आपको कलर भी समझ में आ गए मगर आपको फॉन्ट समझ में नहीं आ रहे, तो आप इनके फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे यहाँ से फॉन्ट चेंज करने में क्या ऐसा फायदा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप नॉर्मली कोई फॉन्ट चेंज करते हैं तो उसका कैपिटल और स्मॉल एक ही राइटिंग स्टाइल का होता है, मगर यहाँ कुछ अलग है। यहाँ पे कैलिब्री लाइट जो है वो उसका कैपिटल है और कैलिब्री जो है इसका स्मॉल है। इसी तरह से कैम्ब्रिया इसका कैपिटल है और कैलिब्री इसका जो है स्मॉल है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू राइटिंग्स आपको यहाँ मिल रहे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। आप कोई भी एक स्टाइल लेकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है वो सेम भी हो, मगर आप इसको ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अलग और डिफरेंट मिलेंगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कैलिब्री लाइट, इसी तरह से कैलिब्री लाइट, और फिर यहाँ पे देखें कॉन्स्टेंटेनिया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि अभी मेरे पास ऊपर गया रॉकवेल वाला, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नॉर्मली ये न्यू टाइम्स रोमन का या टाइम्स न्यू रोमन का और एरियल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैन एम्प्टी है और रॉकवेल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि दो कॉम्बिनेशन आपके पास आ रहे हैं। मगर स्टूडेंट्स, क्या ये जो आप राइटिंग स्टाइल है वो यहाँ से ले सकते हैं? तो उसका जवाब बिल्कुल है, हरगिज नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल हो या स्मॉल, वो एक ही राइटिंग का पैटर्न आपको देगा। मगर यहाँ पर आपके पास दो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। इसी तरह से आपके पास पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, जब नॉर्मली हमने सीखा था, जब लाइन स्पेसिंग ऑप्शन हम कर रहे थे होम के अंदर, कि आप उसमें 1.5 का, 2.5 का। तो ये बने बनाए ऑप्शन हैं, आप किसी भी ऑप्शन को अप्लाई कर लें। ये देखें, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आपके पास इफेक्ट्स, ये वही इफेक्ट्स हैं कि जब आप प्रिंटिंग करवाते हैं तो आपने देखा होगा कार्ड प्रिंटिंग अलग होती है। किसी के ऊपर शाइनिंग इफेक्ट आ रहा है, किसी पे ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा है, किसी के ऊपर बेसिकली इम्बोस वाला इफेक्ट आ रहा है, कोई नॉर्मल रफ टेक्सचर इफेक्ट आ रहा है। तो ये उनकी प्रिंटिंग के स्टाइल्स है। जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली यहाँ तो आपको पता नहीं चल रहा, जब प्रिंट आउट निकल के ये बाहर आता है तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर आता है। जैसे शादी के कार्ड आप प्रिंट करवाते हैं, आपने देखा होगा, उसकी प्रिंटिंग ही अलग होती है। तो आप इसको जब सेट एज डिफॉल्ट कर देते हैं तो पता है क्या होता है, जो आपने थीम सेलेक्ट की है, जो आपने सब कुछ ये किया है, तो इस तरह से यहाँ पर भी एक अदद आपके मतलब की थीम जमा हो जाएगी, यानी कि सेव हो जाएगी। अब सेट एज डिफॉल्ट जो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमेशा यही ऑप्शन खुलता रहेगा, यानी कि बाकी आप बाद में चेंज करते रहे, वो आपकी चॉइस। स्टूडेंट, वाटर मार्क का हम बात कर रहे थे, लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि आगे जाके हम आपको एक चीज बताएंगे जिसके अंदर वाटर मार्क होता है।
ये देखिए, आपके सामने कॉन्फिडेंशियल यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। और वाटर मार्क इसी वजह से कहते हैं पानी का निशान, क्योंकि पानी जिस तरह से इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। तो किसी भी चीज के ऊपर आप कोई भी चीज नुमाया कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कलरलेस है, तो नहीं कहूंगा। मगर ये वाटर मार्क इसलिए कहलाता है क्योंकि आपके ऊपर के जो टेक्स्ट है या फॉन्ट्स है या डॉक्यूमेंट्स का जो भी कंटेंट होता है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपने लेना है, ठीक है, डू नॉट कॉपी है। नॉर्मली अक्सर ऐसे कॉन्फिडेंशियल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिनको आप कह सकते हैं, वो इसी तरह से एक ऑप्शन होता है डू नॉट कॉपी वाला। अक्सर इंस्टीट्यूट वाले ही करते हैं, भाई इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। अक्सर आपसे देखा होगा नॉट फॉर सेल भी लगा होता है। अब सवाल ये है कि मैं अपने मतलब का वाटर मार्क कैसे लगाऊंगा, तो उसके लिए आप जाएंगे कस्टम में। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है डू नॉट कॉपी, यहां पर आप अपना नाम लिखें। ठीक है, आपने यहाँ पे नाम लिखा और जस्ट अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स ऑफिस मैनेजमेंट पीछे लिखा हुआ आ गया। अक्सर लोग अर्जेंट और एज सुन एज पॉसिबल या फिर बहुत सारी चीजें और भी वाटर मार्क में लिखते हैं। मेरिटोरियस, प्रैक्टिकल सेंटर और पता नहीं कितने किस्म के इंस्टीट्यूट अपने वाटर मार्क पीछे लगाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि क्या मैं इसका राइटिंग स्टाइल बदल सकता हूँ? इसका जवाब है यस, आप कर सकते हैं। आप सर अप्लाई करें, देखें आपके पीछे राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया है। क्या आप इसका साइज भी सेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर मैं रेकमेंड करूंगा आप ऑटो करें। क्योंकि साइज जो है ना, बेसिकली ये कुछ इस तरह से है। ऑटो क्या करता है, वो आपके पेज के मुताबिक एडजस्ट कर देता है, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात ये है कि ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट कलर है। अगर आप इसको डार्क देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप क्या इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? यस, इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। आप डायगोनल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। फिर प्लस इसका कलर चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। आप रेड ले लें, ये देखें। मगर अगर आप सेमी ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये अभी अक्सर मैं देख रहा हूँ कि कोचिंग सेंटर्स वाले तो लाल लाल किस्म के वाटर मार्क लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके नोट्स कॉपी किए जा रहे हैं। इसी वजह से वो आप जो सिल्वर वाला स्टाइल था, ग्रे वाला स्टाइल था, वो उससे हटकर इस पर आ चुके हैं। और ये जारी बात है, प्रोमिनेंट भी होता है। और कोई भी बंदा फोटो स्टेट करवाता है तो विजिबल होगा और ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि किस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से इस डॉक्यूमेंट का ताल्लुक है। वाटर मार्क का मतलब ही यही होता है। इसी तरह से आप ये सोच रहे होंगे कि हम क्या सिर्फ इसमें टैक्सी लिख सकते हैं? क्या हम इसके अंदर पिक्चर्स नहीं लगा सकते जैसे अक्सर लोगोज आप देखते हैं? तो उसका जवाब है यस, लगा सकते हैं। मगर उसके लिए आप एक वक्त में एक ही चीज लगा सकते हैं। लाइक आप पिक्चर वाटर मार्क लगाएंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर आपको वाटर मार्क लगाना ही नहीं है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, दोनों हट जाएंगे। तो पिक्चर वाटर मार्क के लिए आपको सेलेक्ट पिक्चर में जाना होगा। और इसके बाद आपके पास तीन लोकेशंस आ रही है। लाइक आप यहाँ पे फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मार्कमन कंप्यूटर आ रहा है, चले मैं ये ले लेता हूँ। हमारे सर्टिफिकेट के पीछे भी अप्लाई हुआ हुआ होता है, ठीक है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है कि आपका एक वाटर मार्क, या आप जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं उसके पीछे ये लोगो आ रहा है। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके टेक्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसी वजह से इसका नाम वाटर मार्क रखा गया है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, हम ये सोच रहे हैं कि क्या इसको डार्क किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है जी। वॉश आउट का मतलब क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा आपके करेंसी नोट धुल जाते हैं पानी के अंदर, तो वो कलर फेड हो जाता है ना उनका। ये बिल्कुल अभी वैसा ही है। मगर जब मैं वॉश आउट से हटा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कुछ ऐसा भी नजर आएगा आपको। बट ये जरूर याद रखिएगा कि कहाँ पर उसको यूटिलाइज करना है आपने। आपका टेक्स्ट मुतासिर हो सकता है इससे ज्यादा डार्क वाटर मार्क से, क्योंकि जब ये प्रिंट आउट होके बाहर आएगा तो मे बी आपका टेक्स्ट जो है इसके ऊपर मुतासिर हो। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि वाटर मार्क का मतलब होता है भाई, मतलब वाटर मार्क है ना भाई। अगर वाटर मार्क को वाटर मार्क से ना हटाएं, क्योंकि जब वाटर हट जाएगा तो सिर्फ मार्क रह जाएगा। और मार्क जो है वो आपको अच्छा खासा निशान देता है, वो नजर भी आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसको हटाना है आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, आप इसके अंदर एक वक्त में एक ही चीज लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि हम बाद में बहुत सारे तरीकों से डबल वाटर मार्क भी लगा देते हैं। वो वाटर मार्क फिर कहलाता नहीं, वो होता है एक ही, मगर उसके ऊपर एक बनाकर लगाया जाता है। अब आगे पेज कलर की तरफ चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है आज, क्योंकि इसमें डिजाइनिंग है। ये देखें, आपका पूरा पूरा पेज जो है कलर हो गया है। आप कोई भी कलर अपने डॉक्यूमेंट्स पे दे सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मल्टी कलर्स के असाइनमेंट्स होते हैं। अब बजाय ये है कि आप इसके अंदर कोई भी एक कलर ले सकते हैं। मगर सवाल ये है कि भाई इतनी इंक जाया करने का नुकसान आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आप बेहतर है कि मार्केट से बने बनाए कलर पेपर खरीद लें, उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग चला दें। बात तो वही आ गई। मगर जारी बात है, कई जगहों पे हमें ये चीज बेसिकली इस्तेमाल में करनी है। जैसे खासतौर पे हम पैनाफ्लेक्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं,
तो वहां पे हमें कलर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपकी मर्जी है जी, मैंने आपको बस एक आइडिया बताया था। नॉर्मली हमें भी अपना जब कॉलेज के टाइम पे, यूनिवर्सिटी के टाइम पे हम ये काम करते थे। कलर प्रिंट बेसिकली इज मोर एक्सपेंसिव देन ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट। तो हम क्या करते थे कि कलर पेज जो है ना वो उठा लेते थे और उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करके दे देते। इवन बेसिकली वो थोड़ा कलर कलर नुमा भी नजर आता था और हमारे पैसे बच जाते थे। मगर अब जमाना बदल गया है, अब हर चीज जो है कॉस्मेटिक हो गई, हर चीज जो दिखती है वो बिकती है। तो आप अपने हिसाब से देखें जो आपको ठीक लगे, इट्स जस्ट ऑप्शन जो मैं आपको बस डिफाइन कर रहा था। मोर कलर्स में जाते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई और कलर जो आपको नजर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर, ओ माय गॉड ये आंखों में लग रहा है मेरे, तो इसलिए हम दूसरा कलर लेते हैं। मे बी आपका फेवरेट कलर होगा, डोंट माइंड। ये भी बहुत कलर लग रहा है आंखों में, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी कलर, ठीक है। वैसे नॉर्मली डार्क कलर्स मुझे भी पसंद है बट हर जगह नहीं, ठीक है। अब फिल इफेक्ट में जाते हैं, ये उन्हीं के लिए है जिनको डार्क कलर्स पसंद है या उनको वैरायटी ऑफ कलर्स चाहिए। तो आइए हम अब देखते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक वन कलर आ रहा है, वन कलर का कॉम्बिनेशन इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा आप देख सकते हैं कि टू टोन कलर्स दे रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, गौर से देखते हैं। टू कलर्स की कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आपने एक कलर ये बना लिया और एक कलर आपने ये बना लिया, ठीक है जी। मे बी आपका फेवरेट कलर ना हो बट ये अच्छा लगेगा, देखें थोड़ा सा कूल इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर। और इसी तरह से पेज कलर के अंदर हमारे पास और क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रीसेट होते हैं बने बनाए डिजाइन जो ऑलरेडी कंप्यूटर में मौजूद है, जैसे अर्ली सनसेट है, बड़ा ब्यूटीफुल कलर है ये। लेट सनसेट है, नाइट फॉल है, डे ब्रेक है, हॉरिजन। इसको छोड़ के मेरे तकरीबन सारे ही फेवरेट कलर नजर आ रहे थे मुझे। अब यहाँ पर आप इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है उसको भी एडजस्ट करते हैं, मगर वो इनमें करते हैं, ठीक है। अब आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, वेरिएंट्स आपको दे रहा है, सैंपल आपको यहाँ बता रहा है। ये हॉरिजॉन्टल का था, वर्टिकल ऐसे होगा, डायगनल ऐसा होगा, डायगनल डाउन, सैंपल यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। ये देखते रहिएगा, फोर्थ कॉर्नर ऐसा होगा और सेंटर ऐसा होगा। इसको अगर अप्लाई करता हूँ तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स ये कॉर्नर जारी बात है पूरा तो नहीं आया क्योंकि उसका हाफ ही आया क्योंकि पेज की लेंथ कम है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास और क्या आप कर सकते हैं, आइए और मजे की चीजें देखते हैं। टेक्सचर्स लगा सकते हैं आप, ये देखें। शायद बुरा लगे, दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं मगर ये बहुत बुरा लगेगा अभी, ये देखें। क्योंकि जाहिर बात है हम इसको उस पर इम्प्लीमेंट करते नहीं है, मगर जो करना चाहे वो कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। फिर पैटर्न्स होते हैं, ये आप पैटर्न यूज कर सकते हैं, देखें जस्ट लाइक अ चेक डिजाइन जो आप नॉर्मली शर्ट्स पे भी देखते हैं, ये देखें। तो स्टूडेंट यहाँ से आप अपने पेज को कलर कर सकते हैं और फिल इफेक्ट के अंदर जाके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक आप इसके अंदर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि पिक्चर फिल कर सकते हैं। एक तो होता है पिक्चर लगाना, एक होता है पिक्चर को फिल करना, वो अलग अलग चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर कोई पिक्चर ऐड करता हूँ, अंकल की ऐड कर देता हूँ। इसी क्लास को आप बार बार देखते हैं इन्हीं के जरिए। ये देखें पूरी अभी भी नहीं आई है क्योंकि वजह पता है क्या है, ये फिट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरी जो पिक्चर है उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। तो उसका वो पार्ट एडजस्ट कर देता है जो उसके हिसाब से आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कलर लगाने हैं नहीं लगाने हैं, यू जस्ट क्लिक हियर नो कलर, आपकी जान छूट जाएगी इस कलर से भी। आगे बढ़ते हैं, पेज बॉर्डर, ये एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ये नॉर्मली हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बॉर्डर लगाते हैं। जैसे आपका इंडेक्स हो गया, आपका सर्टिफिकेट हो गया, और भी आप देखें पीआरसी, डोमिसाइल और आपके इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो नॉर्मली आप बॉर्डर्स लगाते हैं उसके अंदर। ये देखें, तो इसके अंदर अलग अलग स्टाइल्स हैं, आप कोई भी बॉर्डर लगा के अपने डॉक्यूमेंट को ऐसे बकायदा बॉर्डर बकायदा प्लेस कर सकते हैं ऐसे। दूसरी बात, बॉर्डर्स के अलग अलग स्टाइल्स हैं। लाइक अगर आपको ये वाला बॉर्डर लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हैं। बहुत सारी वेराइटीज हैं यहाँ पे जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपको एज असाइनमेंट दिया हुआ है तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज मीन्स यू कैन एडिट बाय योर सेल्फ, और आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपनी तरफ से कोई बॉर्डर चाहते हैं तो जस्ट लाइक यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें, ये लीजिए आपके मतलब का एक बॉर्डर बन गया। अगर आपको ऊपर नहीं चाहिए ऊपर से भी हटा दीजिए, आपको चाहिए तो आप लगा दें, बात खत्म हो गई। प्लस आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं जो बॉर्डर यूज कर रहा है, ये वाला कलर, ये देखें। ये देखें आपके पास इस तरह का बॉर्डर भी है। स्टूडेंट्स आपके पास और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, लेट्स सी आगे देखते हैं। 3 पॉइंट्स का ये बॉर्डर आ रहा है, आप इसको मैक्सिमम 6 पॉइंट्स पर ले जा सकते हो। सबके अंदर यही ऑप्शन है कि उसकी एक वेरिएशन होगी। ये देखें थोड़ा और बढ़ गया। फिर बॉर्डर्स पे जाते हैं। अब ये मेरे नन्हे मुन्ने जो स्टूडेंट जिनको बहुत सारी चीजें आर्ट के लवर्स जो हैं उनके लिए तैयार हो जाए, उनके लिए बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे बॉर्डर्स हैं। ये देखें एप्पल्स का आ गया, ये देखें एप्पल्स एप्पल्स आ गए।
फिर इसी तरह से इसके अंदर इतने सारे हैं कि 1 मिनट तक आप देखते रहे। खासतौर पे आर्ट की टीचर्स या जो पीजी प्ले ग्रुप की जो भी टीचर्स होती हैं, वो बच्चों के लिए असाइनमेंट्स बनाते हैं, सर्टिफिकेट्स पे आप लगा सकते हैं। आप नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाए, आप एक सर्टिफिकेट भी डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो भी एक डॉक्यूमेंट्स का ही पार्ट है। जैसे कि ये है, ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, हम मैंने अपने सर्टिफिकेट पे भी लगाया था एक बार ये, क्योंकि हम लोग अपने अपडेट करते रहते हैं चीजों को, तो मैंने यही सेम पैटर्न अपने सर्टिफिकेट पे लगाया था, ऊपर और नीचे। मगर ये सर्टिफिकेट क्योंकि लैंडस्केप होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है वो। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा टॉपिक कवर होता है इसके अंदर। आप मजीद इसके अंदर देखें, खेलें, जितना कूदना है आप इसके अंदर कूदें, आपको जो चीज करनी है जी आप करें। अब आपके हाथ में है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे डिजाइन कर सकते हैं इस डिजाइनिंग वाले ऑप्शन के जरिए। हमने ये पूरा माशाल्लाह से कंप्लीट कर लिया है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, लेआउट। स्टूडेंट बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास होगी इस वर्ड से रिलेटेड, बेसिक से उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। मगर इसमें कुछ अगर मैं एडिशन कर सका तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मार्जिन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो आपका ये से यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर से लेके ऊपर तक, यानी कि एक एक इंच चारों तरफ जो है आपका छुटा हुआ है। ये मैंने वजह आपको बताई थी कि नॉर्मली यहाँ पर इस पर 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 इंच के बराबर ही है। तो आप इसको नैरो भी कर सकते हैं। अब आपका देखें यहाँ पर पहली बात है, चारों तरफ से आप आधा आधा इंच जब लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में काफी जगह बच जाएगी, और इस तरह से आपके 4 पैराग्राफ की जगह 5 पैराग्राफ भी अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, चॉइस आपकी है कि मार्जिन्स को आप किस लाइन पर किस तरह से सेट करते हैं। हम वन वन जो इंच इस्तेमाल करते हैं छोड़ते हैं, उसकी वजह है बाइंडिंग, स्टेपल करना, या इसको होल करना। हम पंच मशीन से पंच करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर ये बिल्कुल ही कॉर्नर से लिखा होगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट जो है वो डैमेज हो सकता है। बट ये वाला पैटर्न हम कब यूज कर रहे हैं, जब हमें वॉल पे पेस्ट करना है, हमें कोई इसको पंचिंग नहीं करानी है, तो उस सूरत में अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो जगह बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं। इवन बहुत सारे असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं, उनका आइडिया आपको हो ही जाएगा कि उनके अंदर जो कॉर्नर में जगह है वो कितनी है। तो इसको देखते हुए आपने असाइनमेंट डिजाइन करना है, कि ऐसा ना हो कि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाए। स्टूडेंट्स, ओरिएंटेशन बड़ा जो है वो मेन मैटर है। जब भी आप असाइनमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी ओरिएंटेशन सेट की जाती है। तो बाय डिफॉल्ट तो पोर्ट्रेट है, आप लैंडस्केप भी इसको कर सकते हैं ऐसे। लैंडस्केप का मतलब होगा, ये सर्टिफिकेट स्टाइल की भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये कि पोर्ट्रेट तो होता ही है, अगर आपको लगता है कि लैंडस्केप है तो सबसे पहले आके यहाँ पर इसको सेट करेंगे, क्योंकि आपने बाद में सेट किया तो आपकी पूरी फॉर्मेटिंग खराब हो जाएगी। अब चलते हैं साइज पर। एक नॉर्मल साइज जो पेपर का होता है वो नॉर्मली होता है 8.5 to 11, यानी कि इधर से लेकर अगर इधर तक मैं देखूं तो ये इस वक्त अभी विड्थ में आ रहा है। मैं इसको नॉर्मल करता हूं पहले तो, पोर्ट्रेट। स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक इसका साइज है 8.5, ठीक है, इंचेस में। और यहां से लेकर यहां तक 11 इंच है। यानी कि नॉर्मल जो आपके हाथ में प्रिंटर पेपर होता है, लेटर साइज कहलाता है वो, उसका साइज मैं बता रहा हूँ। आप उससे अंदाजा लगाएंगे कि अगर साइज वाइज हम लीगल करते हैं तो उसका, अभी ये सेंटीमीटर में बता रहा है, आपके पास बेसिकली इंचेस में आ रहा होगा, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जबानी याद होते हैं। उसका साइज होता है 8.5, ठीक है, लीगल का। मगर इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि पेपर का साइज इस वक्त बड़ा है तो ज्यादा चीजें आएंगी। भाई नॉर्मली होता क्या है, हमसे एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हमने लेटर के ऊपर इसको डिजाइन किया हुआ, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है। इसी तरह का एक और पैराग्राफ ले आता हूँ और एक और ले आता हूँ, ठीक है। नॉर्मली लेटर के ऊपर मेरी एक छोटी सी चीज बाहर चली गई है, ठीक है, साइज का अंदाजा लगाने के लिए बता रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला मैंने तो डॉक्यूमेंट सही बनाया है, पेपर डाल रहा हूं तो ये कुछ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। आपने बेसिकली जो लेटर साइज है उसके ऊपर सेटिंग की हुई थी, उस हिसाब से आपका टेक्स्ट यहां तक आ रहा था। पेपर आपने प्रिंटर में इससे बड़ा डाला हुआ है, तो प्रिंटर पे जब वो पेपर बाहर आता है तो वो सही आ रहा है। वजह क्या है, वो कह रहे हैं यार ये तो साइज तो बड़ा है, मेरा इतना पेज खाली बच रहा है, और उसके बाद अगली ये नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, तो ये नेक्स्ट पेज पे दिखाएगा तो नेक्स्ट पेज पे प्रिंट करेगा ना। आप यहां से साइज एडजस्ट करें। अगर आपके पास पेपर बड़ा है, अब देखें क्या होगा। आपने देखा आपके पास कितनी जगह बच गई है इसके अंदर, क्योंकि पेपर का साइज बड़ा है। वो 11 इंच का साइज था, ये 14 इंच का साइज है, ये 3 इंच बड़ा पेपर है। तो लाजमी बात है इसके अंदर एक पैराग्राफ और आ जाएगा। तो अपना पेपर जाया मत करें, इस ऑप्शन को जरूर देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसके अंदर और भी बहुत सारे साइजेस हैं, एनवेलप के ऊपर भी प्रिंटिंग होती है बकायदा। आप एनवेलप प्रिंटर के अंदर रखें और उसका साइज बना लें यहाँ से, और इसी तरह से आपके पास ये प्रिंटिंग इस तरह से हो जाएगी। प्रीव्यू लाजमी देखिएगा, प्रिंट प्रीव्यू, इससे आपको पता चलता है कि आपका पेपर प्रिंट होकर कैसे बाहर आने वाला है। जो यहाँ दिख रहा है ये धोखा है, क्योंकि मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ये ले, आपको लग रहा होगा इतना ही बड़ा आएगा, नहीं भाई, इतना बड़ा नहीं आएगा। आपको यहां से देखना है, प्रिंट प्रीव्यू से। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये रहा प्रिंट प्रीव्यू, ये शॉर्टकट बना देगा ऊपर ही आपका टूल बार के ऊपर, क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मली प्रिंट पे क्लिक कर दें, ये तब भी आ जाएगा। चले ये भी आपको नहीं पता है तो आप कंट्रोल+P करें, जो शॉर्टकट आपको बताया था, ये डायरेक्टली आपको लेके आ जाएगा यहाँ। इस तरह से ये हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है अब कॉलम्स की। स्टूडेंट अक्सर आपने देखा है कि आपके पास एक ही पेज के ऊपर एक से ज्यादा कॉलम्स बने होते हैं और उसके ऊपर एक से ज्यादा बुलेट्स लगे होते हैं, और आप परेशान हो जाते हैं कि मैं बुलेट्स वहां कैसे लेके आऊं। तो आइए मैं इसको इसी जगह को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं या कन्वर्ट करता हूं दो कॉलम्स के अंदर। ये लीजिए, अब जब बुलेट्स लगेंगे ना तो इधर भी लगेंगे अलग और इधर भी अलग लगेंगे, क्योंकि पहले आप सिर्फ एक कॉलम में थे, अब सीधा सीधा लाइन लिखते थे, पेज खत्म होता था, आप नेक्स्ट पेज पे जाते थे। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये देखें, इसकी पहचान है कि मैं बुलेट्स लगा के दिखा देता हूँ, ये देखें अलग अलग बुलेट्स लग रहे हैं। इसी तरह से आप मैक्सिमम इसको जो ले जा सकते हैं वो 3 कॉलम्स पे ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा कम करेंगे तो बचेगा क्या, फिर क्या एक एक वर्ड लिखना है आपको एक कॉलम के अंदर। इसी वजह से यहाँ पर 3 कॉलम इसने मैक्सिमम दिए हैं। मतलब फिर भी आपका दिल चाह रहा है कि आप कॉलम बढ़ा दें तो आप मोर कॉलम्स में जाइए, और यहाँ इनको बता दीजिए आपको कितने कॉलम चाहिए। आपको लेफ्ट का कॉलम भी देता है, राइट का भी देता है। 5 कर लें। ये देखें, आप खुद ही अंदाजा लगा लें क्या बच रहा है इसके अंदर। मतलब ऐसा लग रहा है बम मार दिया किसी ने, और पैराग्राफ बेचारे इस तरह से बिल्कुल सिमट गए। अच्छा, अब यहाँ पर इसको 1 कॉलम करते हैं तो स्टूडेंट ये ऐसे हो जाता है। ठीक है जी, मैं इसको फिलहाल 2 कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे जो चीज बतानी है वो उसी तरह से होगी। ब्रेक, ब्रेक का मतलब बेसिकली तोड़ना होता है, बट ब्रेक का मतलब अलहदा करना भी होता है। इंग्लिश में हम नॉर्मली बोलते हैं ना ब्रेक हो गया, सही है, वो तोड़ दिया उसने। मगर जब कोई चीज टूटती है तो वो अलहदा भी तो होती है। तो ब्रेक के बेसिकली 2 मायने चल रहे हैं इस वक्त, या तो आप तोड़ रहे हैं या तो तोड़ रहे हैं तो अलहदा भी हो रहा है। तो ये सेपरेट करता है ब्रेक का मतलब। आप स्कूल में ब्रेक करते हैं ना, तो उसमें क्या मतलब होता है उसका, सही है। इसी तरह से आप नॉर्मली ब्रेक करते हैं तो उसमें क्या मतलब होता है, और एक ब्रेक वो होता है जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं, अलहदा कर रहे हैं। तो ब्रेक बेसिकली यहाँ पर अलहदा कर रहा है। पेज ब्रेक का मतलब होगा जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि अगर हम पेज ब्रेक करते हैं तो पेज ब्रेक का मतलब ये होगा कि जैसे कि मेरा चैप्टर नंबर 1 यहाँ खत्म हो गया और इसके बाद की चीज मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए, यानी कि इसके बाद जो भी कर्सर के बाद चीजें मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए, मैं इस वाले ऑप्शन को अप्लाई करूंगा, ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। फिर सेकंड ब्रेक क्या होता है, कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक में क्या होता है कि जैसे कि अब ये 2 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, मैंने यहां पर क्लिक किया हुआ, इस कॉलम को अगर मैं यहाँ कॉलम ब्रेक करता हूं तो उसके बाद वाला जितना भी टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में स्विच हो जाएगा, यानी कि अगले कॉलम पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो, ये यहाँ का डेटा इस कॉलम में आ गया, यानी कि नेक्स्ट कॉलम में आ गया। और अगर मैं यहाँ करता तो ये नेक्स्ट कॉलम का मतलब है वो नेक्स्ट सेकंड पेज पे आ जाता, वहां तो कोई कॉलम बना हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये कॉलम ब्रेक ऐसे काम करता है। इसी वजह से टेक्स्ट ट्रैकिंग होता है कि आप नॉर्मली जो भी बॉडी ऑफ द टेक्स्ट कोई भी चीज ले रहे हैं, यानी कि कोई पिक्चर ले रहे हैं, तो आपने देखा था हमने पिक्चर्स को बीच में सेट करके दिखाया था। आप उस पिक्चर के साथ भी आप कुछ ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे कोई पिक्चर लेनी पड़ेगी आपको टेक्स्ट रैपिंग को समझाने के लिए, वैसे भी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये यहाँ फिट हुआ है, क्योंकि ये पोजीशन वाइज इसकी एक ऑप्शन होती है, एक रैप टेक्स्ट ऑप्शन होता है कि अभी ये कहाँ पर हुआ है। लाइन भी टेक्स्ट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, टाइट करेंगे, थ्रो करेंगे, तो मैं थ्रो कर देता हूँ। अब थ्रो में क्या फायदा होगा कि मैं इसको टेक्स्ट के दरमियान एडजस्ट कर सकता हूँ ऐसे। मगर लेआउट में जाके आपने देखा कि पेज ब्रेक जो था उसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा था कि आप टेक्स्ट रैपिंग करें, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन द वेब पेजेस सच एज कैप्शन टेक्स्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि आपकी तमाम चीजों को सेपरेट करेगा जो उसके अराउंड ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब यहाँ पे जो अराउंड ऑब्जेक्ट्स थे ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट से सेपरेट हो गए। ठीक है, ये कुछ ऐसा काम कर रहा है, ये देखें, मैं सबके साथ तो मर्ज हो रहा हूं मगर वो जो नीचे लाइन आ रही है उसके साथ ये मर्ज नहीं कर रहा है। वजह वही है, उसने उसको सेपरेट कर दिया, ये इसके साथ मर्ज हुआ है। मर्ज का मतलब मिलाना और सेपरेट का मतलब अलग करना, सिंपल इज दैट। तो मैंने जब इसको टैप ट्रैकिंग के जरिए अलग कर दिया तो वो उसके साथ मर्ज हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो आपने ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब अलहदा कर दिया। स्टूडेंट इस तरह से आप नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और ऑड पेज भी कर सकते हैं।
ये नेक्स्ट पेज तो वही वाला था कि आप नॉर्मली नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। कंटिन्यूस में ये होता है कि आप सेक्शन ब्रेक करते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर सेक्शंस बनाए हुए हैं, अगर आपने बनाए हुए होंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट सेक्शन पे चला जाएगा। ये देखें, आपका नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, इवन और ऑड के हिसाब से भी चलता है ये। मिसाल के तौर पे ये पेज नंबर है हमारा 2 है। मैं पेज ब्रेक करने जा रहा हूं, या एक काम करते हैं यहां से करते हैं। ब्रेक ये कहता है कि अगर मैंने ऑट के ऊपर ले जाता हूं मैं, ठीक है, तो ऑट पे पेज ब्रेक होगा। यू कैन कोलैप्स लिखा हुआ है पार्ट, देखिएगा ये कौन से पेज पे आया आप खुद ही देख लें। थर्ड पेज पे आया, और मैंने ऑट के हिसाब से सेट किया था। ठीक है, अच्छा, अगर मैं दोबारा ये काम करता हूं तो दोबारा क्या ये अगले ऑट पेज पे जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। लेट्स सी, दोबारा आउट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसने बेसिकली 4 पेज को छोड़ा और डायरेक्टली 5th पेज पे ब्रेक हो गया। तो ये बेसिकली ऑड और इवन ऐसे काम करता है। ठीक है जी। इसके बाद आगे के ऑप्शन इतने खास तो नहीं है, बट चलें एक बता देता हूँ और, ठीक है, इसको छोड़ के। स्टूडेंट्स, आपको लाइन गिनने में बड़ा मसला होता है। आप नॉर्मली क्या करते हो, आप बुलेट्स लगाते हो, मगर बुलेट्स में भी आप फंस जाते हो क्योंकि ये पूरे पैराग्राफ को एक ही बुलेट मिलने वाला है। लाइन नंबर्स क्या करता है, आपको ये बताता है, ये देखें कि कितनी लाइंस आपने ऐड की हुई। अच्छा, प्रीव्यू देखते हैं, क्या ये लाइन प्रिंट हो रही है, तो इसका जवाब है यस, ये हो रही है। मैंने पता नहीं ये कहाँ देखा, मुझे याद नहीं पड़ रहा, मुझे अचानक से याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। या तो मैंने अपने किसी पेपर में देखा है, या ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट था ऐसा, या कोई मैंने कोई बुक देखी थी जिसके अंदर शायद ये नंबर्स लिखे हुए थे। इंग्लिश की कोई बुक थी या कोई ऐसा कुछ था जिसके अंदर साइड में मैंने ये नंबर्स देखे थे, लाइक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की कोई एक्सरसाइज कर रहा था शायद, वहां पर मैंने ये ऐसा बुक में देखा। मैंने एक्चुअली रेड एंड मार्टिन पढ़ी है मैट्रिक क्लास के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के लिए। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है वहां पर कोई ऐसा पेज था जहां पर ये जरूरत थी कि वहां पे लाइन नंबर को मेंशन किया जाए। ठीक है, तो लाइन नंबर क्यों मेंशन कर रहे हैं, इसके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। इसके बाद रीस्टार्ट ईच पेज। नॉर्मली क्या हो रहा है कि ये 36 था और आगे तक ये कंटिन्यू होता अगर मैं आगे कोई लाइन लेता। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ एंटर करके। ये देखें, है ना कूल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ ये चाह रहे हैं कि हर पेज से नई नंबरिंग स्टार्ट हो, तो उसके लिए रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे। इस तरह से हर बेसिकली सेक्शन से नया नंबर स्टार्ट हो तो वो ये करेंगे। फिर एक होता है सरप्लस, जो है आप करंट पैराग्राफ करें, यानी कि करंट पैराग्राफ को आप एक ही नंबर दे दें। तो अब यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब जो भी पैराग्राफ होगा उसको ये एक नंबर देगा। ये देखें, अब नंबर नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ समझ रहा है इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आगे जो ऑप्शंस हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बस ये थोड़ा डिटेल में इसलिए है क्योंकि ये बाय नंबरिंग दे रहे हैं। अगर इंडेंट और स्पेसिंग अगर आपको याद हो तो ये हमने यहाँ से किया था। अगर आप उसको बाय नंबरिंग सेट करना चाह रहे हैं तो जनाब यहाँ से करे थे। अब जैसे मैं आपसे बता रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ उसके अंदर। रेफरेंस और मेलिंग तो खैर हम बेसिक में नहीं करवाते, रिव्यूज हम नहीं कराते। व्यू देख लेते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रूलर टाइप कर दें, लगा दें, ग्रिड लाइंस लाएं, हटा दें। नेविगेशन पेन क्या होगा, हटाएंगे लगाएंगे पता चल जाएगा। इसके अलग अलग मूड है, जब मैं डिस्कस किया था यहाँ से कि वेब मूड होता है वो ऐसा नजर आता है, एक प्रिंट लेआउट होता है वो ऐसा नजर आता है, एक रीड मूड होता है वो ऐसा नजर आता है। ठीक है, आप कोई भी मूड यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि व्यू आपके पास यहाँ सामने आ रहे हैं। जो भी आपको एडिट करना है, नेविगेशन पेन चाहिए, आपको कमेंट्स शो करने हैं, आपको यहाँ पे कॉलम की विड्थ क्या रखनी है, नैरो है, डिफॉल्ट है, पेज कलर क्या रखना है वो भी आपको बता रहा है, लेआउट क्या रखना है वो भी बता रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो भी चीज करेंगे वो आपकी कुछ इस तरह से नजर आता है। रीडिंग मोड है, ये इस तरह से आ रहा है। और ये आपका एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट हो गया, जो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम ये करने जा रहे हैं कि आपके पास ये सेम चीजें वापस से ओपन हो जाएंगी, और इसको हम नॉर्मल प्रिंट इसमें ले आते हैं। ठीक है, और न्यू विंडो ओपन करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। वन पेज करना चाह रहे हैं, मल्टीपल पेजेस देखना चाह रहे हैं, ये देखें 2 पेजेस एक साथ हो जाएंगे। पेज विड्थ देखना चाह रहे हैं तो वो ऐसे हो जाएगा। आप जब एक से ज्यादा पेजेस को देखना चाह रहे होते हैं तो ये वो काम कर रहा होता है। और क्या हो सकता है, हेल्प बता देता हूँ आपको। हेल्प में आपको अगर किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो आप जैसे यहाँ क्लिक करें, आपको माइक्रोसॉफ्ट की जो यूनिवर्सल हेल्प है F1 से मिल जाती है। तो ये इस तरह से इसके ऊपर काम करता है। तो स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स जो है आप इसके अंदर आप बना सकते हैं, आप इस कैपेबल हो चुके हैं कि आप होम फाइल से लेकर लेआउट तक
इनको इस्तेमाल करते हुए एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट आसानी से किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये नॉर्मली हर जगह इस्तेमाल नहीं होते, और इंशाल्लाह एडवांस क्लासेस के अंदर आपको ये ऑप्शन भी बताया जाएगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में पूछें, और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और इस वाले वीक के लिए मैं थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, क्योंकि रीज़न ये कि स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा मुझ पे। हालांकि मैं नॉर्मल वीडियो ही भेज रहा था, एक सॉफ्टवेयर को बता रहा था कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है, बट यूट्यूब को लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम है, तो स्ट्राइक की वजह से मैं एक हफ्ते तक वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकता। इंशाल्लाह जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो ये वाली बात आपको पता चल जाएगी कि ये लेट क्यों हुई। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।